यह है भारत के वो 5 सबसे पुराने मदरसे जिनकी स्थापना हजारों साल पहले की गई थी। ये सभी मदरसे निर्माण और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना थे। भारत में इस्लाम को फैलाने में इन मदरसों का बड़ा किरदार रहा। 15वीं सदी ईस्वी तक इन मदरसों में दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। इन सभी मदरसों में कुरान और साइंस की शिक्षा दी जाती थी। भारत के सबसे पुराने मदरसों की लिस्ट में पहला नाम मदारिस अजमेर का आता है। इसकी स्थापना 1192 ईस्वी में शहाबुद्दीन गौरी ने की थी। शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इस मदरसे की बुनियाद रखी। यह मदरसा 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद में था। आज भी इस मदरसे के निशान अजमेर में देखे जा सकते हैं। यह भारत का पहला मदरसा था जिसमें लोगों को रहकर पढ़ने की व्यवस्था की गई थी। शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर में बहुत से मदरसे खुलवाए जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। इन मदरसों में पढ़ाने के लिए दुनिया भर से आलिम बुलाए गए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में खड़े इस पिलर को आज भी मुसलमानों के सुनहरे दौर की याद दिला रहे हैं। भारत के सबसे प्राचीन मदरसों की लिस्ट में दूसरा नाम मदारिस मुअज़्ज़ा का आता है। इस मदरसे की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1207 ईस्वी में की थी। यह मदरसा दिल्ली का सबसे मशहूर मदरसा था जिसमें हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। 5 मार्च 1237 को रजिया सुल्तान की दौरे हुकूमत में इस मदरसे को कुरामतों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिर से बनवाया गया। इतिहासकारों की माने तो इस मदरसे में उस वक्त की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में और कई मदरसों की स्थापना की। उसके द्वारा कुतुब मीनार के पास बनवाए गए मस्जिदों और मदरसों के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। कुतुबुद्दीन को भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान भी कहा जाता है। बुखारा के मशहूर आलिम मौलाना बदरुद्दीन इसी मदरसे में पढ़ाते थे। इन्हें कुतुबुद्दीन खुद भारत लेकर आया था। मौलाना बदरुद्दीन मशहूर सूफी हजरत बाबा फरीदुद्दीन के दामाद और निजामुद्दीन औलिया के उस्ताद थे। भारत के सबसे प्राचीन मदरसों की लिस्ट में तीसरा नाम मदरसा फिरोज शाही का आता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण 1352 ईस्वी में करवाया था। यह मदरसा निर्माण और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना था। इस मदरसे को दिल्ली के हौजे खास के ऊपर बनवाया गया। यह मदरसा 14वीं सदी ईस्वी में बना सबसे खूबसूरत मदरसा था। इस मदरसे में एक मस्जिद की भी स्थापना की गई थी। फिरोज शाह द्वारा बनवाए गए इस मदरसे में कुरान और हदीस के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती थी। यह भारत का पहला स्कूल था जिसमें मैथमेटिक्स के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई। इस मदरसे में कई हजार बच्चे तालीम हासिल करते थे। फिरोज शाह तुगलक हर साल इस मदरसे के लिए अलग से बजट पेश करता था। यह भारत का सबसे आधुनिक मदरसा था। यहाँ पर अस्पताल से लेकर मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध थी। दुनिया के मशहूर आलिम मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कई सालों तक इस मदरसे में शिक्षा दी। दिल्ली के पुराने किले के पास बने मदरसे खैरुल मनाजिल भारत का चौथा सबसे पुराना मदरसा था। इसकी स्थापना अकबर के रजाई मोम माहिम बेगम ने की थी। 1562 में बने इस मदरसे में एक लाइब्रेरी और मस्जिद की सुविधा उपलब्ध थी। इस मदरसे में पढ़ने के लिए पूरे भारत से लोग आते थे। इस मदरसे का पूरा खर्चा मुगल सल्तनत उठाती थी। खैरुल मनाजिल मदरसा पुराने किले के पश्चिमी दरवाजे पर स्थित था। सन 1566 में इस मदरसे से वापस लौटते वक्त ही अकबर पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मदरसे के खंडहर आज भी दिल्ली के किले के आसपास देखे जा सकते हैं। भारत के सबसे पुराने मदरसों की लिस्ट में 5वां नाम मदरसा दारुल बका का आता है। इसकी स्थापना 1650 में शाहजहां ने दिल्ली में करवाई थी। यह मदरसा जामा मस्जिद के बगल में चलता था जहां पर दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आते थे। औरंगजेब के दौर में इस मदरसे को जामा मस्जिद में मिला दिया गया। इस मदरसे में 500 आलिम हर दिन इस्लामी मसाइल पर किताबें लिखते थे। दुनिया की सबसे मशहूर किताब फतवा आलमगीरी इसी मदरसे में बैठकर लिखी गई थी। दारुल बका मदरसे में लोगों को इलाज के लिए अस्पताल की सुविधा भी उपलब्ध थी, जहां पर लोगों को मुफ्त में इलाज किया जाता था। 1857 के विद्रोह के दौरान इस मदरसे को बड़ा नुकसान पहुंचा और फिर धीरे धीरे इसकी इमारतें कमजोर होती गई। इस मदरसे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने भी तालीम दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देने के जुर्म में इस मदरसे के बहुत से उस्ताद गिरफ्तार कर लिए गए और इसकी लाइब्रेरी को तबाह कर दिया गया। आज जामा मस्जिद के करीब इस मदरसे के कुछ ही निशानात बाकी हैं। इन सब के अलावा मुसलमानों ने भारत में बहुत से मदरसे स्थापित किए जो सदियों तक सभी धर्मों
के लिए शिक्षा देने का काम करते रहे। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान एक मदरसे से ही किया गया था। भारत में आज भी कई लाख मदरसे चलते हैं। मुसलमानों के दिलों में आज भी मदरसों की अजमत जिंदा है। एक मुसलमान होने के नाते अगर आपको गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर दबाएं।